धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए और आपकी सलाह के लिए। आप लोग जिस प्रकार कमेंट के रूप में अपनी राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। ऐसे ही अपनी बेबाक राय हमें देते रहिए, हम लोग सुधार करते रहेंगे। आप एक पत्रकार की तरह हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। आपको जो खबरें लगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो खबरें नहीं आ रही हैं या वो खबरों को किसी और तरीके से पेश किया जा रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अब आते हैं आज की बात पर। तो 2G मामले पर हम अपनी ये दूसरी रिपोर्ट यहाँ पेश करने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट में हम ये बात कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने यूपीए सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया या झूठ का आडंबर रचा और पूरे देश की जनता को वर्गलाया, जो कल कोर्ट ने सारा का सारा झूठा साबित कर दिया, उन लोगों को बीजेपी सरकार, यहां मैं मोदी सरकार यूज नहीं करूंगा, बीजेपी सरकार यूज कर रहा हूं, उन लोगों को बीजेपी सरकार ने किस किस तरीके से नवाजा। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि कल सीएजी पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें जो सीएजी रहे थे उस वक्त के विनोद राय, जिन्होंने कहा था 1,76,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम घोटाला। आवंटन पे, लाइसेंस देने पे हम बात नहीं कर रहे हैं, की जांच होगी, क्या होगा, उसमें क्या फैसला आएगा अलग। लेकिन कहा गया था कि स्पेक्ट्रम जो है, जो 17,000 करोड़ में बेच दिया गया सबको, वो बिकना था 1,76,000 करोड़ का। ये नुकसान हुआ है देश को, ये कहा था। लेकिन कोर्ट ने अब उसको सब का सब खत्म कर दिया। इस बारे में सुनिए पत्रकार विनोद दुआ जो हैं वो क्या कहते हैं इन विनोद राय के बारे में। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय, जिनको फौरन बाद बोर्ड ऑफ बैंकिंग ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया प्रधान सेवक ने फरवरी 2016 में, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया, जिनके पास एक दो और भी पोस्ट हैं, वो इस वक्त चुप हैं। उनसे हमें सफाई चाहिए। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पोस्ट होती है, जो ओहदा होता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। संविधान के जो आर्टिकल 148 और 151 इनके अनुसार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखाकार, 9वें नंबर पर आते हैं प्रोटोकॉल में। इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा होता है। इनका भारत सरकार से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये भारत के हिस्से हैं, भारत का जो पूरा रूलिंग स्ट्रक्चर है उसके हिस्से हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट, उनके प्रति ये जवाबदेह नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों रिटायरमेंट के बाद कुछ चवन्नी अठन्नी चाहिए होती है, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा कर बैठते हैं। बहरहाल, तो आपने सुना विनोद दुआ कह रहे हैं कि जो ऐसे पदों पर बैठ जाते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठ जाते हैं, जो इंडिपेंडेंस बॉडीज होती हैं, संविधान की इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उससे रिटायर होने के बाद भी वो लोग चवन्नी अठन्नी पाने के लिए पता नहीं क्या कर देते हैं। अब दूसरी शख्सियत की बात करते हैं सब। एक पत्रकार महोदय हैं जो आजकल सबसे बड़े, खैर देशभक्त अगर उनको कहा जाए तो कम ना होगा, क्योंकि उन्होंने खुद पेटेंट करा लिया है देशभक्ति का और वो सबको प्रमाण बांट रहे हैं। नाम है सुधीर चौधरी। जी न्यूज़ पर आते हैं शाम को डीएनए लेके। उनको देखिए पहले कैमरे पर वो क्या कर रहे हैं। हमारे बॉस की मुलाकात कैसी हो सुभाष चंद्रा जी से? सुभाष चंद्रा, उनको ये लगता है कि यार उनको वापस आ जाना तो नहीं, उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी, समीर साहब, उनको ये, समीर जी, उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया। ये पता नहीं है एक्चुअली, 20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे हो गए अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो सुधीर जी 20 से 25 हो तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना डर, 20 से 100 यार 5 टाइम्स। एक्चुअली 20 कभी था नहीं, इन्होंने सबसे पहले आते यही बात ये कहा थी कि 20 करोड़ रुपए कर लो जी। मीटिंग के पहले भी यही बात थी। पर एनम मैं मान सकता हूँ, पर एनम ये तो कैमरे पर ये पत्रकार महोदय
यूपीए सरकार में मिनिस्टर रहे नवीन जिंदल से रिश्वत मांग रहे हैं, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, ऑन कैमरा पकड़े गए हैं, जेल जाते हैं, लेकिन जेल से जब छूट के आते हैं तो सत्ता परिवर्तित हो चुकी होती है। और सत्ता परिवर्तन का उनको कितना बड़ा फायदा होता है कि आज वो Y+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं तीसरे बंदे की तरफ, सरकार कैसे नवाजती है। तीसरे शख्स हैं आपके TN चतुर्वेदी, जिन्होंने बोफोर्स घोटाले का खुलासा किया था। वो उस वक्त भी CAG थे। उन्होंने बोफोर्स घोटाले का इंसाफ करते हुए, खुलासा करते हुए सनसनी फैला दी थी पूरे देश में, और पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे बोफोर्स बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। खैर, आज तक वो भी साबित नहीं हो पाया कि वो स्कैम था कि नहीं था, वो घोटाला था कि नहीं था। अब इस मामले में फिर से विनोद दुआ की बात सुनिए। एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हुआ करते थे TN चतुर्वेदी। उन्होंने बोफोर्स को लेकर बहुत सारी बातें सामने लाए थे, वो पब्लिक डोमेन में लाए थे। बाद में उनको बीजेपी ने राज्यसभा का सदस्य भी बनाया, कर्नाटक का गवर्नर भी बनाया। तो ये आपने सुना विनोद दुआ को। अब इन TN चतुर्वेदी साहब को राज्यसभा सांसद बना दिया बीजेपी ने। मैंने आपसे कहा था कि मैं मोदी सरकार यूज नहीं कर रहा हूं, बीजेपी सरकार यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया, उनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। अब ये सत्ता आई, तो ये सत्ता आने के बाद विनोद राय ने इनको जो बेनिफिट पहुंचाया, एक झूठ का आडंबर रचकर पूरे देश में एक माहौल बनाकर और उससे वोटों को पोलराइज करके एक सत्ता परिवर्तन कराने में जो योगदान दिया, उसका उन्हें बेनिफिट हुआ। आज वो BCCI के चेयरमैन हैं, बैंक बोर्ड के वो डायरेक्टर बना दिए गए। तो कैसी कैसी नवाजिशें हो रही हैं, चाहे वो विनोद राय हो, चाहे वो TN चतुर्वेदी हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो। आप गौर करिए। इन्हीं सब बातों के साथ आपको छोड़ जाता हूं। रवीश की ये बात जरूर सुनिए। जब सबूत नहीं, कोई आरोपी नहीं, तब भी क्या इतना बड़ा घोटाला हो सकता था? ऐसी कल्पना और ऐसा झूठ क्या इस देश में हो सकता है? बहुत डर भी लग रहा है इस फैसले के बाद से। फैसला ऐसा है कि साजिश की थ्योरी भी कमजोर पड़ जाती है। क्या मोदी सरकार के रहते CBI जानबूझकर केस को कमजोर कर सकती है? क्या यकीन किया जा सकता है? मुश्किल लगता है। क्या मोदी सरकार इतना बड़ा जोखिम उठा सकती है? ये सब सवाल हैं। इस फैसले ने मीडिया का चरित्र बदल दिया। जब ये 2G का मामला चल रहा था, अन्ना आंदोलन हुआ, एंकर देश से सवाल पूछने लगे, झूठे झूठे बवंडर और तर्कों और तथ्यों को उस समय दरकिनार करके एक नया फॉर्मेट आया, डिबेट। और डिबेट के जरिए तमाम रियलिटी को हटाकर जिसके बाद आपके सामने आने लगा फेक न्यूज। लोगों को लगा कि एंकर के अलावा देश में इस वक्त कोई नहीं है, एक मजबूत नेता चाहिए जो बोलने वाला हो। क्या यह सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया? 2G स्कैम के वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 3 जनवरी उसके बाद 2014 को मीडिया के साथ विशेष बातचीत में कहा था कि मीडिया से ज्यादा इतिहास मेरे प्रति दयालु रहेगा। क्या मनमोहन सिंह की ये बात सही होती जा रही है? जिस